ऐसे झट सा हाथ हो गया? वो झटका लगा तो हाथ झटक दिया। अब बुरा मत मानिएगा। आरोही, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये है कि शादी मुझे परिणीता से ही करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए पूरे हक से तुमसे एक चीज मांग रहा हूं। छोड़ दो मुझे और इस घर को। चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए दीवान हाउस छोड़ के चली जाओ। अभिषेक, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ सही है तुमने, और कुछ नहीं। और तकलीफ नहीं दे पाऊंगा मैं तुम्हें। और घर में जो चल रहा है ना, अपनी आरोही को और खतरे में नहीं डाल सकता हूं मैं। प्लीज चली जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ आरोही। मैंने सिर्फ प्यार करना सीखा है, प्यार में भागना कभी सीखा ही नहीं। तो अभिषेक दीवान, मैं तुम्हें और दीवान परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आरोही नहीं, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। दूर चली जाओ मुझसे, चली जाओ। ले जाइए आरोही को यहाँ से। सिर्फ उसकी भलाई के लिए मुझे अब दीवान हाउस में नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें अभिषेक। जान मांग लेते तो वो भी दे देती, पर तुमने सीधा जाने के लिए कह दिया, वो भी प्यार की खातिर। इस हद तक प्यार करते हो मुझसे? दीवान फैमिली, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। ये कैलाश नाथ दीवान की वसीयत के बारे में, और ये वसीयत उन्होंने उस दिन बनवाई थी जिस दिन वो अचानक से गायब हुए थे। आरोही, तुम लोग जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का निजी मामला है। रुकिए, इन सब बातों का वास्ता है आरोही से, क्योंकि कैलाश नाथ दीवान जी ने अपनी सारी जायदाद और बिजनेस का इकलौता वारिस आरोही दीवान को बनाया है। ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब तो आरोही को पसंद ही नहीं करते थे, इसे देखकर ही उन्हें गुस्सा आ जाता था। तो फिर भाई साहब ने आरोही को कैसे चुना, और वो भी आरोही को अपने बेटे अभिषेक के ऊपर कैसे चुना? कुंदन भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कुछ तो गलत है, और हम ये बात कोर्ट तक लेकर जाएंगे, वहां अर्जी देंगे। मैं समझती हूँ कि आप में से कोई भी इस वसीयत को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप सबकी अपनी अपनी वजह है, पर मैं बहुत सम्मान करती हूँ पापा जी का और इस वसीयत का। इसीलिए मैं आप सब से कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूँ। पापा ने मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं दीवान मैंशन में रहकर इन सब की रक्षक बनी रहूं। अब इस वसीयत के मुताबिक
दीवान हाउस मेरा है। तो कहीं और जाने का सवाल ही नहीं था। तो अब मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। शारदा, तुम देखना, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, हमारी आरोही उसकी तय तक जरूर पहुंचेगी। वही तो परेशानी है, इस घर में कुछ ना कुछ रोज चलता ही रहता है। अब ये कैलाश नाथ जी की वसीयत, जो इंसान आरोही को जरा भी पसंद नहीं करता था, उसने सब कुछ आरोही के नाम कर दिया। कैसे? तुम सही कह रही हो। अब इसके बाद ना इस परिवार का गुस्सा आरोही पर और ज्यादा फूटेगा। हाँ, पापा जी जब दीवान हाउस में थे उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, पर उनके यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था। आज तक मुझे दुख इस बात का है कि मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई। आज भी मुझे लगता है कि अगर मेरी उनसे बात हो जाती तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती सही समय पर, और शायद आज वो हमारे साथ होते। पर अब सिर्फ ये वसीयत है जिस पे मेरा नाम है। क्या हुआ आरोही? भाई पापा, ये वसीयत नकली है। ये साइन पापा जी की नहीं है। रुको, ये देखो, ये साइन मैच नहीं करता इन पेपर्स से, जो पेपर्स घनश्याम जी ने पहले दिखाए थे। क्या आपके पास कोई ठोस वजह है जिसकी वजह से अभिषेक और परिणीता की शादी करवाना चाहती है? माँ, मैं बस समझना चाहती हूँ कि अचानक ऐसे क्या बदला कि आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। याद है, एक वक्त था जब मैं आपकी पसंद थी, कैसे आप मुझे ढूंढ कर लाई थी अभिषेक के लिए, और अब आपकी पसंद बदल गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी वजह से इस घर में जितने बदलाव आए हैं, मेरे स्वर्गीय पति को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। आप झूठ बोल रही है माँ, इसलिए मुझसे नजर नहीं मिला पा रही है ना? आरोही, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, पर मेरे पास अब और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। माँ, अभी आपने कहा ना कि मेरी वजह से घर में जो बदलाव आए वो पापा जी को पसंद नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पे क्यों कर दी? माँ, आप एक बात मत भूलिए, पापा जी की बॉडी नहीं मिली है, तो इस बात से आपको उम्मीद नहीं मिलती कि क्या पता पापा जी वापस लौट आए हमारे पास। आरोही, बस कर। नहीं माँ, मैं क्यों बस करूं? मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। बाबा और मैं बाहर गए थे, देखा है हमने किसी को। चुप चुप, पापा जी जैसे लग रहा था, वही कपड़े पहने थे, और ये सब सिर्फ आधे घंटे पहले हुआ है माँ। बस करो आरोही, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम? बस करो, बस करो प्लीज। माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप सबसे बहादुर है माँ, आपसे हमें हिम्मत मिलती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
प्लीज मेरी बात सुनो। जो आदमी पापा जी के कपड़े पहने हुए था, बाबा उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि उसके पास वो कपड़े कहाँ से आए। माँ मेरी बात सुनो, आज पापा जी के कपड़े मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन अचानक पापा जी हम सबके पास आ जाएंगे वापस। नहीं 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 आरोही, हाँ बस तब तक हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। मत करो, मुझे परेशान मत करो आरोही, जाओ यहाँ से। माँ मेरी बात तो सुनो प्लीज। आरोही, क्यों परेशान कर रही हो मेरी मॉम को? तू रो मेरी मॉम से और मेरी शादी में इंटरफेयर करना बंद करवा रही हो। चलिए मॉम, चलिए। अगर माँ नहीं कर पाएंगी तो ये जिम्मेदारी मैं ही लेती हूँ। कुछ भी हो जाए अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी मैं। एक बाबा मिले जिन्होंने ये तावीज दिया है। अब ये तावीज बचाएगा अभिषेक को परिणीता के गलत विद्याओं से। लेकिन कैसे आरो? हाँ, तो इस तावीज को अभिषेक को कैसे देगी? कोई है भरोसे के लायक जो अभिषेक की जेब में ये तावीज रख सके? परी, आरोही के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगी। बैठ जाओ। अरे वाह, देखो मेहंदी वालियां भी आ गई। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी अभिषेक। ऐसे झट सा हाथ हो गया? वो झटका लगा तो हाथ झटक दिया। अब बुरा मत मानिएगा।